नोएडा प्राधिकरण में त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा रियल्टी के प्रतिनिधियों जेपी अमन और जेपी कॉस्मो सोसाइटी के एओए सदस्यों ने भाग लिया। जेपी अमन और जेपी कॉस्मो सोसाइटी के निवासियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने की। सोमवार को यूपी टीम की घोषणा कर दी गई। इस टीम में गौतम बुद्ध नगर के वेदांत चंद्र, कृष्णा वाघमारी और शाला का चयन हुआ है। ये तीनों तैराक अब राष्ट्रीय खेलों की तैराकी प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। तीनों ने हाल के दिनों में तैराकी प्रतियोगिताओं में कई पदक जीतकर अपनी छाप छोड़ी है। सोमवार को अवकाश होने के बावजूद भंगले सामुदायिक केंद्र पर ओपीडी चलती रही। मरीजों को गुरु गोविंद सिंह जयंती पर अवकाश की जानकारी नहीं थी, इसीलिए वे उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। ऐसे में इमरजेंसी के डॉक्टरों समेत अन्य डॉक्टरों को बुलाकर मरीजों को देखा गया। दोपहर 1 बजे तक मरीजों को परामर्श दिया गया। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने सोमवार को शहर के अलग अलग इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। सीईओ को कई जगहों पर खामियां मिली, जिसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सबसे बड़ी कार्रवाई वरिष्ठ प्रबंधक गौरव बंसल के खिलाफ की गई। नोएडा के उद्यान विभाग पर स्वस्थ शीशम के पेड़ों को काटने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि विभाग ने 4 शीशम के पेड़ों को यह कहकर काटा कि वे सूखे थे, लेकिन जांच में पता चला कि ये सभी पेड़ जीवित और स्वस्थ थे। स्थानीय निवासी अमित गुप्ता ने विभाग पर एक और गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। नोएडा की विभिन्न समस्याओं और विकास संबंधी मांगों पर चर्चा के लिए फोनरवा के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ आवास पर मुलाकात की। मुलाकात में फोनरवा ने नोएडा के निवासियों से जुड़ी 6 प्रमुख मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं को ध्यान से सुना और सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। नोएडा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन तलाश शुरू किया है। इसके तहत 2 जनवरी से 5 जनवरी तक जिले में सक्रिय अपराधियों का सत्यापन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 1000 अपराधियों का सत्यापन किया गया है, जिसमें से 566 अपराधी दूसरे राज्यों के थे जो जिले में सक्रिय पाए गए। नोएडा के निर्माणाधीन बंगेल एलिवेटेड रोड पर हुए हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौत हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फेज 2 थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सेक्टर 126 क्षेत्र में फॉर्च्यूनर कार पर सवार होकर कुछ युवकों ने जानलेवा स्टंट किया। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने इसे एक्स हैंडल पर शेयर कर युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को ट्रैक पर गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि वायरल वीडियो के पिछले साल अक्टूबर 2024 का है। हाल ही में एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी की। इस मामले में नोएडा के सेक्टर 39 थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने बताया कि वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। अब नोएडा पुलिस ने इस मामले में दूसरे एंगल से जांच शुरू कर दी है। भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में संस्थागत निवेश 2024 में $6.5 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के $5.4 बिलियन से 222% अधिक है। यह आंकड़ा पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है और घरेलू और विदेशी निवेश दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पवन हंस की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अथॉरिटी को सेक्टर 1 स्थित संस्थागत भूखंड के आवंटन को रद्द करने के फैसले को पलटने और मामले को दोबारा समीक्षा करने का निर्देश दिया है। यह फैसला जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यह मुलाकात लखनऊ स्थित सीएम कार्यालय में हुई। इस दौरान नवाब सिंह नागर ने नोएडा एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण में किसानों को दिए गए बड़े मुआवजे के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। उत्तर भारत में मंगलवार सुबह 6:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे दिल्ली, एनसीआर, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में दहशत फैल गई। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। इसका केंद्र तिब्बत नेपाल सीमा के पास स्थित लुबेचा से 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बताया गया। ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास एक बोलेरो कार में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कार पूरी तरह जल गई। ग्रेटर नोएडा के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 ईंधन आपूर्ति स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने तीनों ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल के साथ अनुबंध किया है। तेल कंपनी का यह सौदा अगले 30 साल के लिए है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने का समय नजदीक आता जा रहा है। ट्रायल के बाद इस पर तेजी से काम चल रहा है। दिसंबर में सफल वैलिडेशन फ्लाइट के बाद अब एरोड्रम लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी में टिकट बुकिंग सेवा भी शुरू कर दी जाएगी।
पंचील हाइनेश सोसाइटी में आयोजित वार्षिक आम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में एओए अध्यक्ष धीरेन्द्र निगम ने सोसाइटी की वर्तमान प्रगति पर रिपोर्ट निवासियों के समक्ष प्रस्तुत की, जिसके बाद कई मुद्दों पर चर्चा की गई। निवासियों ने प्रस्तावों पर सहमति जताई है। गौर सौंदर्यम सोसाइटी के निवासियों ने रविवार को बिल्डर की लापरवाही और लंबित रजिस्ट्रियों की समस्या के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान निवासियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पूरा पैसा चुकाने के बावजूद उन्हें अभी तक अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं मिली है। सोसाइटी के करीब 240 घर खरीदार अभी भी अपने मालिकाना हक से वंचित हैं। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 63 के छजारसी गांव स्थित एक गारमेंट की दुकान में अचानक लगी भीषण आग में एक महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से झुलस गया। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।